Hello students. So starting with the part 2 of chapter number 5, that is the fundamental unit of life. So starting with 5.2, what is a cell made up of? What is the structural organization of cell? Right? So let's start. We saw above that the cell had special components called organelles. How is a cell organized? राइट सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनल्स. ठीक है. और वो हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज और वो ऑर्गेनल्स जो है वो सेल के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उसके बारे में देखते हैं. सो इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. So let us study how. So one by one we will see about the features. So first one is starting with 5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. ये क्या है? outermost कवरिंग, मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगा सेल का. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो एक पर्टिकुलर सेल को, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करेगा. सो दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा? इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. राइट. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स के मूवमेंट को अंदर बाहर होने से भी वो प्रिवेंट करेगा. ठीक है. सो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जो चीज़ों को, मतलब जो मटेरियल को अंदर भेजना है वो उसी को ही अलाउ करेगा, और जो मटेरियल को बाहर फेंकना है वो उसे बाहर फेंक देगा. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज selectively permeable membrane. Right. So how does the movement of substance take place into the cell? How do substances move out of the cell? ये जो मूवमेंट है, ये जो मटेरियल का मैंने अभी आपको बोला, तो वो कैसे ऑकर होता है. ठीक है. तो चलो देखते हैं. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, जो गैसेस है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन में कैसे मूव करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर. वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो. दैट मीन्स डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. दैट मीन्स व्हाट? गैसियस एक्सचेंज जो ऑकर हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल टू द आउटर एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा. ये जो गैसेस है, ठीक है, ये है सेल. तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, सो हाँ, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल टू द आउटर एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या ऑकर करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर करेगा. ठीक है. So something similar to these happen in cells when, for example, some substance like CO2 accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide, that is CO2, is low and compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of
low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of CO2 inside the cell decreases. This diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. In the simple language, हम मतलब क्या, जो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, वो सेल में मीन्स फ्रॉम द सेल टू द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है, उनका जो मूवमेंट है, राइट, एंड वाइस वर्सा, मतलब एक बार ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर आएगा, ऐसे वाइस वर्सा वो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट. सो वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. गैसेस की तरह ये जो वाटर है वो भी क्या करेगा, डिफ्यूजन का लॉ ओबे करेगा, ठीक है. The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस, गैसेस के मूवमेंट को हम लोग ने क्या बोला, डिफ्यूजन, ठीक है. So, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis in the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. Osmosis मतलब क्या, देखो, osmosis is the movement of water from region of high concentration to the region of low concentration through semi permeable membrane, ठीक है. So it is a special case of diffusion, right. इसमें क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो है वो मतलब ये किससे ऑकर करेगा, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. सो इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर. अगर हम लोग ने एनिमल सेल और प्लांट सेल को शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डाल दिया तो क्या होगा. सो यहाँ पे अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, हम लोग देखते हैं. फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. इसमें से 3 कंडीशंस हो सकता है, ठीक है. कौन सा पहला क्या ऑकर होगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell wall gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution, ठीक है. पहला केस कौन सा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दैट इट इज फ्री टू पास, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम into the cell that will leave. The net result is that water enters the cell is like to be swell up. In simple language, what do you mean by hypotonic solution? See, listen, when outer side of the cell has very dilute solution, ठीक है, that is higher concentration of water than the concentration of सेल सैप, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, देन वाटर एंटर्स द सेल. एज कंपेयर टू द सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर विल एंटर द सेल, राइट. सो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, इसलिए उस सॉल्यूशन को क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल स्वेल्स अप. क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेल. दिस वॉज द फर्स्ट केस, राइट. नाउ सीइंग द सेकेंड वन, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as an isotonic solution, ठीक है. Water across the cell membrane in both direction, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. देखो अभी इन सिंपल,
when water outside of the cell has the same concentration as that of the inside of the cell. जैसे सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वैसे ही उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है. किसका कॉन्सेंट्रेशन? वाटर का. ठीक है. सो देन दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट. सो इन सच सिचुएशन वाटर्स डज नॉट एंटर और लीव फ्रॉम द सेल. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये जो वाटर है वो सेल में एंटर भी नहीं करेगा और सेल के अंदर से वाटर बाहर भी नहीं जाएगा. ठीक है, राइट. सो द सेल रिमेन्स एज इट इज. तो सेल कैसा रहा? जैसा है वैसा ही रहा. ठीक है. सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट. सो थर्ड केस, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is known as a hypertonic solution. Again water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore the cell will shrink. C. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? इफ द आउटसाइड ऑफ द सेल हैज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, देन इट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगर सेल से ज़्यादा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब सेल से कम अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में, देन व्हाट विल हैपन? सो lower concentration of water than the cell, then it is known as hypertonic solution. So in such situation a cell shrink as the water is passed out of the cell. अगर बाहर पानी कम है तो क्या होगा? सेल विल श्रिंक. ठीक है, अंदर का पानी बाहर जाएगा. सेल के अंदर के में जो अंदर जो पानी है वो कहाँ पे जाएगा? बाहर जाएगा. उससे क्या होगा? सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या? वो सेल श्रिंक हो जाएगा. ठीक है. सो the cell will shrink as the water is passed out of the cell. So these were the three conditions, right? So thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. Activity 5.3, osmosis with an egg. Remove the shell of an egg by dissolving it in a dilute hydrochloric acid. The cell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now enclose the egg, but put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The egg swells because water passes in it by osmosis. Place a similar deshelled egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrinks. Why? The water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. ठीक है, तो we can also try a similar activity with dried raisins or apricots. सेम एक्टिविटी आप किसके साथ कर सकते हो? एप्रिकॉट्स और ड्राई रेजिन्स के साथ आप लोग कर सकते हो. तो एक्टिविटी 5.3 में हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा when two solutions are separated by semi permeable membrane, water moves from region of high concentration to the region of low concentration. ठीक है, वैसे ही आपको एक्टिविटी 5.4 में आपको वही कंक्लूजन मिलेगा. ठीक है, सो ये सपोज टू रीड द एक्टिविटी 5.4 ऑन योर ओन. So unicellular freshwater organisms and most plant cells tends to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the cell of cell. In addition to this, the cell also contains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecule called lipids and proteins. ये जो plasma membrane है वो कैसे है? वो flexible है. क्यों? It is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through a electron microscope. हम लोग ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं? थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process is known as endocytosis. ठीक है,
एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? हाँ, endocytosis means engulfing the materials from outside into the cell with the help of plasma membrane, ठीक है, is called endocytosis. For example, simple example हम लोग अमीबा का लेते हैं. अमीबा take up the food by the process of endocytosis. वो क्या करता है? That is engulfing the food from the outside environment with the help of the plasma membrane. ठीक है, वो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से फूड को एनग्लफ करके इनटेक करता है. ठीक है, so this process is known as endocytosis. So amoeba acquires its food through this such process. Now moving towards activity 5.5. Activity 5.5. So find out about electron microscope from source in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher. आपको यह एक्टिविटी खुद से करना है, राइट? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब क्या? ये एक माइक्रोस्कोप है, हाँ, दैट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट. वो 1 लाख to 5 लाख टाइम्स तक वो ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई कर सकता है. कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, और इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स रादर देन लाइट टू स्कैटर ऑफ मटेरियल. और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसको किसने प्रिपेयर किया था? अर्नेस्ट रुस्का ने प्रिपेयर किया था. कब किया था? इन 1931 में किया था. ठीक है, और इसका एक एडवांटेज ऐसा था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम था इट हैज़ अ मच स्मॉलर वेवलेंथ. उसका जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ था, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका वेवलेंथ कैसा था? स्मॉल था. ठीक है, विच अलाउज अ हाई रिजोल्यूशन. So light microscope allow a resolution of about 0.2 micrometer, whereas electron microscope allows resolution below 1 nanometer. So that was not too much information. You're supposed to go Google it and find out about the electron microscope, and you're supposed to write in your science notebook itself. That is your today's homework. Now starting with 5.2.2, that is cell wall. ठीक है, अभी हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज सेल वॉल? So plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides the structural strength to plant. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. First of all, अभी देखो सेल वॉल मतलब क्या? सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल इज अ रिजिड कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर जो रिजिड कवरिंग है उसे हम लोग बोलेंगे सेल वॉल. ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है? मेनली इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ठीक है, क्योंकि क्यों? प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज विच गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. ये प्लांट सेल वॉल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है. ठीक है, और फिर प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या? श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ सेलुलर वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. मतलब क्या? प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, अभी ये जो सेल वॉल है उसका फंक्शंस क्या है? उसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द सेल टू विथस्टैंड वेरी डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया. हाँ, बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलिंग ऑफ द सेल. वो सेल को स्वेलिंग होने से हेल्प करेगा. ठीक है, सो एक्टिविटी 5.6 यू सपोज टू रीड इट ऑन योर ओन. सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी? बेसिकली आप लोग की एक्टिविटी से क्या इन्फर करोगे? हाँ, it appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Cell wall permits the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media, the cell tends to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells.
देखो अभी ये जो सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या करेगा, सेल्स ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया को हेल्प करेगा कि वो बर्स्ट ना हो, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो बर्स्ट ना हो, वो थोड़ा रिजिड रहेगा, ठीक है, वो उसको हेल्प करेगा ताकि ये जो सेल्स है फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स के, वो बर्स्ट ना हो, ठीक है। एंड इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये सेल वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। सो द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल स्वेल कब होगा, जब सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा तब सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सो द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। बिकॉज ऑफ देयर वॉल such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells, ठीक है। so that was all about the cell wall. So basically what is a cell wall? A cell wall is the rigid covering outside the cell membrane and it is present only in the plant cell, right? And plant cell wall is composed of cellulose which gives structural strength. वो उसको क्या देगा, structural strength देगा, ठीक है। और क्या करेगा, उसका functions क्या होगा सेल वॉल का, it helps the cell to withstand very dilute external media, build up pressure against the swelling of the cell. और उसमें एक प्रोसेस कैरी आउट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ सेलुलर वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेल, ठीक है। हम लोग ने ये पार्ट में क्या क्या पढ़ा, सेल किससे बना है, ये तो डिटेल में अभी तक नहीं गए। अभी तक हम लोग ने सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग और क्या क्या देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, जीन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियस एंड देन फर्दर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। You're supposed to read the lesson properly. If you have any doubt, you can message me. Thank you.